अस्सलाम वालेकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। हम इस टॉपिक में बेटा जॉल्स लॉ को डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। आपने देखा है कि बैटरी जब किसी सर्किट के साथ अटैच कर दी जाती है या किसी कंडक्टर के साथ अटैच की जाती है। लेट्स सपोज बेटा ये एक कंडक्टर है, हम इसके साथ बैटरी को अटैच करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। आपको पता है जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हायर, उसका पोटेंशियल क्या होता है, हायर होता है। जो नेगेटिव होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल होता है। क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कहाँ से मिलती है। हम लेड करते हैं, जो बैटरी यूज कर रहे हैं, बैटरी के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। उसी केमिकल एनर्जी के नतीजे में चार्जेस क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं। अब मैंने बताया कि यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल हाई होता है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। कितना है बेटा, वो 1 वोल्ट है। कितना है, हम ये मानते हैं कि एक हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है। हायर और लोअर के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। जब इसी कंडीशन में, जब इसी पोटेंशियल डिफरेंस में से आपको पता है बैटरी क्या करती है, चार्जेस को मूव करवाती है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और एक चार्ज मूव करे, जब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 1 वोल्ट हो और चार्ज एक कूलम चार्ज मूव करे, एक कूलम चार्ज मूव करे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ 1 कूलम चार्ज क्या करे, मूव करे, तो वहां पे जो एनर्जी बैटरी लगाएगी वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। वो क्या होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो किस में स्टोर हो जाएगी, जो हम हासिल करेंगे। किससे हासिल करेंगे, बैटरी से हासिल करेंगे। वो क्या होगी बेटा, 1 जॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। क्या होगी, 1 जॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दो पोटेंशियल डिफरेंस है और इनके दरमियान दो पॉइंट है जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। कितना है, 1 वोल्ट है। बैटरी के या इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। 1 कूलम चार्ज मूव करता है। इसके मूव करने से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, कहाँ हासिल करेंगे, ये कंडक्टर है, कंडक्टर की जगह पे एक बल्ब भी लगा सकते हैं। जो हम एनर्जी हासिल करेंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। क्या होगी बेटा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। अब मैंने क्या बताया, चार्जेस मूव करते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। ऐसे ही आपने देखा है कि जब पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, रास्ते में अगर हम टरबाइन लगा दें, टरबाइन मीन बड़े बड़े पंखे लगा दें, तो पानी ऊपर गिरता है पंखों पर, तो वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, वो मैकेनिकल वर्क करते हैं। इन्हीं मैकेनिकल वर्क से हम जनरेटर को चलाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल करते हैं। इस सारे प्रोसीजर में पानी गिर रहा है, पानी के अंदर कौन सी एनर्जी है बेटा, मूविंग है, काइनेटिक एनर्जी। और किसकी वजह से, जमीन उसे अट्रैक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है जब पानी टरबाइन्स के पंखों पर गिरता है। अब ये क्या है, चार्जेस मूव कर रहे हैं। चार्जेस के मूव करने से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। और चार्जेस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। और मैंने एक कंडीशन बता दी थी कि 1 वोल्ट होगा, 1 कूलम चार्ज मूव करेगा तो एनर्जी क्या हमें मिलेगी, 1 जॉल मिलेगी। क्या मिलेगी, 1 जॉल मिलेगी। चलिए अब डिफाइन की तरफ आते हैं। When a charge move from higher electric potential to lower electric potential, it deliver electric current.
इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या करते हैं हमें ये आपको पता है, जब चार्जेस मूव करते हैं तो क्या मिलती है बेटा, हमें एनर्जी मिलती है, करंट प्रोड्यूस होता है, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हम मैंने ये कहा था कि बेटा 1 कूलम चार्ज मूव करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, एनर्जी हमें क्या मिलेगी, 1 जॉल मिलेगी। उस एनर्जी का फार्मूला W इज इक्वल टू QV। W वर्क कहते हैं, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो W इज इक्वल टू क्या है, Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और W एनर्जी है एज अ सूरत, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हमें मिल रही है। क्लियर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चले विच व्हेन चार्ज Q फ्लो इन टाइम T, जब चार्ज अब टाइम चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज के मूव करने से हमें क्या मिलता है बेटा, करंट मिलता है। क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो करंट का क्या फार्मूला, I इज इक्वल टू Q ओवर T। क्या फार्मूला मिलता है, I इज इक्वल टू Q ओवर T। ये करंट का फार्मूला, जब चार्जेस मूव करेंगे तो I इज इक्वल टू Q ओवर T। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करें, T डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो Q इज इक्वल टू IT आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट, चले यहाँ लिख देते, चले यहाँ लिख देंगे, प्रूव दैट W इज इक्वल टू I स्केयर RT। I स्केयर ये आपने प्रूव करना होता है। तो प्रूव कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ तक तो एनर्जी वाला टॉपिक क्लियर हो गया ना। जब आगे प्रूव W इज इक्वल टू I स्केयर RT, अगर ये प्रूव आ जाता है तो आपने शुरू करना W इज इक्वल टू QV। और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, Q की। Q इज इक्वल टू क्या है, IT है, तो हम IT की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस Q की जगह पुट करेंगे। तो W इज इक्वल टू Q की जगह हमने IT पुट कर दिया, V पहले से मौजूद। इज इट क्लियर। आगे मूव करते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब हमने इसे मॉडिफाई करना है। ये V है, V किसके इक्वल होता है, आई आर के इक्वल होता है। V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ V की जगह जब आई आर पुट कर दिया, WIT पहले था, V की जगह क्या पुट कर दिया हमने, IR। I से मल्टीप्लाई होगा तो I स्केयर R और ये T आ जाएगा। W क्या आ गया, W इज इक्वल टू I स्केयर RT। प्रूव आ जाएगा, प्रूव दैट W इज इक्वल टू I स्केयर RT। अगर ये प्रूव आ गया तो आपने यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज जॉल्स लॉ। अब जॉल्स लॉ क्या है, यही जॉल्स लॉ है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या है, W एनर्जी है। वो कहते हैं ये हीट की सूरत में, किसकी सूरत में, हीट की सूरत में है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, रजिस्टर या रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या है कि रेजिस्टेंस का सोर्स है। आप बल्ब ले लें, आप पंखा ले लें, आप हीटर ले लें, ये सारे रजिस्टर है। क्यों रजिस्टर है, आपको पता है जब किसी रजिस्टर में से चार्जेस मूव करते हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी लो हो जाती है, उनकी एनर्जी लो हो जाती है। रजिस्टर क्या है, मज़ाहमत का एक सोर्स है, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम देख लें, जब पंखे यानी एक बल्ब में से पास करेंगे तो वहां भी वो क्या करेंगे, बल्ब को एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। इसका मतलब रजिस्टर का भी वही काम है और पंखे या बल्ब का भी वही काम है, जिससे चार्जेस मूव करते तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और इस एनर्जी को हम कैसे हासिल करते हैं, या तो हवा के जरिए मैकेनिकल, बल्ब हमें लाइट प्रोवाइड करता है, हीटर हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, ये जॉल्स लॉ है, the amount of heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to, ये देखिए, the amount of heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to प्रोडक्ट ऑफ, ये सारा प्रोडक्ट है IRT का, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I, स्क्वायर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R और टाइम T। ये किसका बेटा स्टेटमेंट है, ये जॉल्स लॉ की स्टेटमेंट है। अगर आ जाता है जॉल्स लॉ तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे और ये फार्मूला लिख देंगे। इज इट क्लियर। जॉल्स लॉ क्या कहता है, जो हमें एनर्जी मिलती है वो किसके इक्वल होती है,
आई स्केयर आर टी, तीनों का प्रोडक्ट है, स्केयर ऑफ करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रूव दैट W इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, तो यहां तक प्रूव कर देना है। तीसरा बेटा जॉउल जो लॉ है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इसकी यही मैथमेटिकली फॉर्म आपने यहाँ लिख देनी। इज इट क्लियर? उम्मीद है कि बेटा आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें से बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।